एक के बाद एक जैसे विकेट गिरे, सांसें जरूर थमी थी। लतिका, आपका कमेंट अब मैं इस पर चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है कि अब ये मुकाबला आगे कितना टफ हो गया टीम इंडिया के लिए? मैं कहूँगी कि टफ तो नहीं है, पर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी वहाँ पर करी और भारतीय बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ नहीं खोलने दिया, कुछ इस प्रकार का ही अब अपनी बॉलिंग की तरफ से भी हम प्रदर्शन चाहेंगे कि जो लाइन लेंथ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और किस तरह की गेंदबाजी करनी है। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज ने क्या लाइन लेंथ रखी है, किस स्पीड से उनको गेंदबाजी करी है, तो कहीं ना कहीं ये मैच बहुत टक्कर वाला होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से भारतीय टीम जो है वो गिव अप करेगी, क्योंकि अभी तक जो हमने बॉलिंग देखी है भारतीय टीम की काफ़ी अच्छी रही है। और देखा है कि शमी ने किस तरह की गेंदबाजी की है। और आज के मैच में खासकर स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि विकेट उतना सपोर्ट नहीं कर रही है कि बल्ले के ऊपर आसानी से गेंद आए। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। बहरहाल एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, प्रीति के पास। प्रीति जी शिरीन, और मैंने सुना कि लतिका ने कहा है कि यहाँ पर जो अब गेंदबाजों को जिम्मेदारी दी गई है उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं हमारे गेंदबाज। लेकिन मैं मनिंदर जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जो सफलता मिली है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को, फास्ट बॉलर्स को ज्यादा सफलता मिली है। मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, इन तीनों ने मिलकर 5 विकेट लिए और उसके अलावा भी फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंपैक्टफुल रहे हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि शाम के समय में ड्यू भी आ जाएगी। भारत की तरफ से कौन जिम्मेदारी उठा सकता है ऑस्ट्रेलिया को रोकने की? देखिए, सबसे बड़ी बात होगी कि ड्यू कब आती है, क्योंकि ड्यू फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है इस मैच में। अगर ड्यू जल्दी आ गई, क्योंकि मैं कमेंटेटर्स को सुन रहा था, किसी कमेंटेटर ने कहा था कि 7 बजे तक ड्यू आ जाती है और अच्छी खासी ड्यू आ जाती है। अगर 7 बजे तक ड्यू आ गई तो फिर भारतीय बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह से हम मैच के पहले शो कर रहे थे उसमें अतुल कह रहे थे कि 8:30 के करीब ड्यू आती है, अगर 8:30 के करीब ड्यू आई तो इंडियन टीम को कम से कम 30 ओवर मिलेंगे करने के लिए बिना ड्यू के, और उसमें इम्पैक्ट बना सकते हैं। क्योंकि ये पिच इतनी आसान नहीं है बैटिंग के लिए, ये हम देख चुके हैं, क्योंकि बॉल रुक कर आ रही है। और आपने फास्ट बॉलर्स की बात की कि काफ़ी विकेट्स उन्होंने लिए, वो इसी वजह से क्योंकि धीमी गति से बॉल डालने की कोशिश कर रहे थे, एक मिश्रण कर रहे थे जिसका कि उनको फ़ायदा मिला। तो जहाँ तक इंडियन बॉलर्स का आपने सवाल पूछा कि किसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी, मुझे तो सभी पर भरोसा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक बॉलर ऐसा है आज जो 5 विकेट लेके जाने वाला है और भारत को मैच जिताने वाला है। चलिए, हम सब की उम्मीद उसी पर टिकी हुई है कि अब जो है गेंदबाज वो अपना काम करें और कोई एक तो कम से कम 5 विकेट ले और भारत को ये वर्ल्ड कप फाइनल जिताए। लेकिन पाजी, अगर जिक्र किया जाए आज भारत की बल्लेबाजी का, क्या खराब बल्लेबाजी हुई या बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? देखिए, दोनों चीज़ें हैं, ये नहीं कह सकते कि खराब बल्लेबाजी नहीं हुई। थोड़ा सा संयम से खेल सकते थे और आखिर के जो 5-7 ओवर होते हैं, अगर मेन बैट्समैन खेलते हैं तो यकीनन आपका 270-280 रन हो सकता था। आप लगातार विकेट गिरते गए, या कह सकते हो बैड लक था या उनकी गेंदबाजी बेहतर थी। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी सिचुएशन ये है कि 240 रन अब बोर्ड पे खड़े हो गए हैं। आपको और कुछ नहीं सोचना, ये सोचना है कि उनको कितनी जल्दी से जल्दी आउट किया जाए। शायद हमें देखने का मिलेगा कि स्पिनर शायद 10 ओवर से पहले ही आ जाए, और आना भी चाहिए। जैसे दोनों अतुल और मनिंदर बात कर रहे थे कि यहाँ पर ड्यू का फैक्टर है, उससे पहले ही अगर स्पिनर आके 2-3 ओवर करें तो वो बहुत बेहतर होगा। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।